अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। रोज़नामा जंग से मोहम्मद बिलाल गौरी साहब का आर्टिकल है, रियाजी हमें इतनी मुश्किल क्यों लगती है। आगाज़ से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। बिलाल गौरी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं। वक्त को मापना हो, मुआशी तरक्की को जांचना हो या फिर माजी के दरीचों से मुस्तकबिल में झांकना हो, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के बेशतर फ़ैसलों का इन्हिसार रियाजी पर है। बताया जाता है कि कदीम चीन में रियाजी को ही तरक्की का जीना बनाया गया। ये दावा भी किया जाता है कि हिंदुस्तान के रहने वालों ने सबसे पहले रियाजी की अहमियत व अफादियत का इदराक किया और इशारी निज़ाम 3री सदी ईस्वी से यहाँ मुस्तमल था। रियाजी के मैदान में सिफ़र की दरियाफ्त बहुत अहम पेशरफ्त थी, जिसका क्रेडिट हिंदुस्तानी रियाजीदान लेते हैं। बताया जाता है कि किला ग्वालियर में पहली बार ज़ीरो लिखा गया और फिर किला रियाजी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहमियत इख्तियार कर गया। सिफ़र ऐसा जादुई अदद है जो किसी भी दूसरे अदद से ज़रब खाकर इसे ज़ीरो कर देने की सलाहियत रखता है। ज़ीरो किसी भी हिंसे की बाएं जानिब हो तो बहुत बेज़रर मालूम होता है, मगर जैसे ही ये किसी हिंसे के दाएं तरफ आता है तो इसकी कदर बढ़ा देता है। दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रियाजी को तमाम उलूम के लिए शाह कलीद की हैसियत हासिल है, जिससे सब ताले खुलते चले जाते हैं, मगर हमारे यहाँ जाने क्यों रियाजी से बेजारी का रुझान आम है और इसे महाज हिसाब व किताब तक महदूद कर दिया गया है। स्कूलों में रियाजी को नापसंदीदा तरीन मजमून समझा जाता है। किसी को ज्योमेट्री से नफ़रत है तो किसी को अलजबरा से चिढ़। जैसे तैसे 8वीं जमात तक रियाजी पढ़ने के बाद साइंस और आर्ट्स के नाम पर तकसीम का मरहला आता है तो काफ़िला छूट जाता है और बेशतर तालिब इल्म रियाजी से जान छुड़ा लेते हैं। साइंस में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म भी 2 साल बाद FSC में दाखिला लेते हैं तो इन्हें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के नाम पर तकसीम कर दिया जाता है। अगर आपने प्री मेडिकल का इंतखाब किया तो एक बार फिर रियाजी का अमल दखल ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि ज़िंदगी भर हमें मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का फ़र्क मालूम नहीं हो पाता और ये नहीं जान पाते कि किस में कितने ज़ीरो हैं। रियाजी से लाइल्मी के बायस कौम शोबदाबाज़ों के खोखले नारों और चिकनी चुपड़ी बातों में खो जाती है और एक बार फिर मंजिल खोटी हो जाती है। शायद फ़ैसला करने वालों की रियाजी भी इतनी ही कमज़ोर होती है जितनी किसी आम आदमी की, इसलिए वो हालात व वाक़यात का दुरुस्त तखमीना नहीं लगा पाते। हमें लगता है कि सख्त फ़ैसले करने के सबब हालात मुश्किल ज़रूर हैं, मगर मुल्क अमन और तरक्की की मुस्बत समत में तरक्की कर रहा है। अगर रियाजी की शुद्ध-बुद्ध होती तो हम हरगिज़ इस मुगालते का शिकार ना होते। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मुआशी हालत भांपने का एक पैमाना ये होता है कि इसके पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के कितने ज़खायर हैं। आप महज सियासी नारों की बजाय हक़ाइक़ जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर ज़र मुबादला के ज़खायर का ग्राफ ज़रूर देखें। 2012-13 में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के पास मजमूई तौर पर 11,019 मिलियन डॉलर थे। जून में माली साल ख़त्म हुआ, जबकि इससे पहले 11 मई 2013 को इंतखाबात के नतीजे में नई हुकूमत आ चुकी थी। अगले बरस यानी 2013-14 में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14,141 मिलियन डॉलर हो गए। 2014-15 में मज़ीद इजाफा हुआ तो ज़र मुबादला के ज़खायर 18,699 मिलियन डॉलर हो गए। 2015-16 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए और स्टेट बैंक ने बताया कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की तादाद 23,098 मिलियन डॉलर हो चुकी है। इस दौरान पानामा का हंगामा बरपा हुआ। अचानक इंकशाफ हुआ कि मुल्क की बाग डोर चोरों और डाकुओं के हाथ में है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ GIT बनाई गई।
तो सरमाया भाप की मानिंद उड़ने लगा। 2017-16 में ज़र मुबादला के ज़खायर 21,402 मिलियन डॉलर हो गए। वज़ीर आज़म को अदालती फ़ैसले के नतीजे में घर भेज दिया गया। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की लपेट में आ गया। जुडिशल एक्टिविज़म ने रही सही कसर पूरी कर दी। इस दौरान निगरान हुकूमत आई जिसका काम मईशत को सहारा देना नहीं बल्कि इलेक्शन करवाना था। इसलिए 2017-18 में ज़र मुबादला के ज़खायर 16,383 मिलियन डॉलर रह गए। इनमें से 9,765 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास थे, जबकि 6,618 मिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद थे। इस दौरान इंतखाबात हुए। हमें बताया गया कि तब्दीली की सुबह खुश जमाल का सूरज तुलू हो चुका है और हम नए पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हो गए। हमने दोस्त ममालिक की मिन्नत समाजत की। सऊदी अरब ने ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए 3 बिलियन डॉलर दिए, जिस पर सालाना 3% सूद अदा करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 बिलियन डॉलर हमारे अकाउंट में डाल दिए। कतर ने 3 बिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक को दिए जा चुके हैं। चीन से 2.2 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, मगर इस दौड़ धूप के बावजूद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 28 जून 2019 तक 14,443 बिलियन डॉलर हैं, जिनमें से 7,272 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, जबकि 7,170 मिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों के यहाँ लोगों ने जमा करवा रखे हैं, जिन्हें हम अपने खाते में ज़ाहिर करके खुश होते रहते हैं। जो 7,272 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, वो भी दोस्त ममालिक से उधार मांगे हुए हैं, जो खर्च ना करने की शर्त पर दिए गए थे और किसी भी वक्त मांगे जा सकते हैं। एक और गलतफहमी ये है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में जकड़ दिया गया है और हर पाकिस्तानी 1,27,000 रुपये का मकरूज़ है। इसलिए हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं। अगर रियाजी पड़ी होती तो मालूम होता कि कर्ज़ लेने में कोई हर्ज नहीं, अगर इसके नतीजे में मुआशी सरगर्मी बढ़े और पैदावार में इजाफा हो। इस वक्त अमेरिका 22 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज़ है और ट्रिलियन में कितने सिफर होते हैं ये मालूम करने में कोई मुज़ायका नहीं। जापान ने 9.2, चीन ने 4.6, बरतानिया ने 2.5, जबकि भारत ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। हर पाकिस्तानी 900 डॉलर का मकरूज़ है तो हर जापानी 90,345 डॉलर, जबकि हर अमरीकी 6,700 डॉलर का मकरूज़ है। मगर इन मुल्कों में कोई बहरानी कैफियत नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कर्ज़ों का हुजम 6,435 अरब था, जो बढ़कर 15,096 अरब हो गया। मुस्लिम लीग नून ने इन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी और तवानाई की मंसूबे लगाने के लिए मज़ीद कर्ज़ लिया तो पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ बढ़कर 26,968 अरब हो गया। इन कर्ज़ों से मईशत का पहिया चलना शुरू हुआ। लोड शेडिंग ख़त्म हुई। अगर ब्रेक ना लगाई जाती तो हम अब कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में होते। कर्ज़े लेने में कोई हर्ज नहीं। मौजूदा हुकूमत भी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, मगर तशवीश ये है कि इन कर्ज़ों के बावजूद मईशत का पहिया चल नहीं रहा। कर्ज़े तब दुखते हैं जब आप मुकर्ररा मुद्दत में उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। मिसाल के तौर पर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा सियासत और पेशावर BRT मंसूबा नाहली की नज़र ना होता तो आज दोनों मंसूबे मुकम्मल हो चुके होते और उनसे आमदनी हो रही होती, मगर कर्ज़ वापस देने का वक़्त आ गया है और अभी तक ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। ये था आर्टिकल बिलाल गौरी साहब का। रियाजी हमें इतनी मुश्किल क्यों लगती है? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।